नमस्कार दोस्तों गहन दृष्टिकोणों के माध्यम से इस वीडियो में योगिनी साधना का रहस्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ग्रहण के दौरान यह साधना अत्यधिक प्रभावशाली बन जाती है और साधक को गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की दिशा में ले जाती है। इस वीडियो में ग्रहण की अद्भुत ऊर्जा एक ऐसे माध्यम के रूप में दिखाई गई है जो छिपी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में सहायक होती है। जब आकाश अंधकार से ढक जाता है, जब सूर्य या चंद्र अपनी रोशनी छिपा लेते हैं, तो पूरी सृष्टि रुक सी जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है, इसी ठहराव के क्षणों में ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली द्वार खुलते हैं। दोस्तों, ग्रहण एक शब्द जो बहुतों के लिए डर और रहस्य से भरा होता है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, तो कुछ इसे ब्रह्मांडी चेतना का अद्भुत संगम कहते हैं। परंतु प्राचीन भारत में योगिनी साधक जानते थे कि जब आकाश में ग्रहण घटित होता है, तब साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज हम आपको उसी रहस्य से परिचित कराएंगे, कैसे योगिनी साधना ग्रहण के समय एक साधक के जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, योगिनी साधना केवल देवी की पूजा नहीं है, यह चेतना के उन रहस्यमय स्तरों को खोलने की विधि है जहां साधक अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा शक्ति तत्व से जुड़ता है। योगिनी वो जो भय से परे है, जो सीमाओं को तोड़ती है, जो मृत्यु के पार देख सकती है। जब साधक योगिनी के प्रति समर्पित होता है, तो वह स्वयं अपने भीतर की छाया को स्वीकार करता है और यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। दोस्तों, ग्रहण का समय ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है, क्योंकि तब ऊर्जा का प्रभाव असंतुलित नहीं बल्कि अत्यधिक केंद्रित होता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है और यही वह क्षण है जब साधक अपने मन, प्राण और ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करके ब्रह्मांड की लहरों से जुड़ सकता है। प्राचीन तंत्र ग्रंथ कहते हैं, ग्रहण समये जपम सिद्धम यद विना वर्ष कोटिभिः, अर्थात ग्रहण के दौरान किया गया एक मंत्र जप साधक को वह फल देता है जो अन्य वर्षों की तुलना में कई अधिक होता है। इसलिए तांत्रिक और योगिनी उपासक ग्रहण को सिद्ध काल कहते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि योगिनी साधना हम ग्रहण के दौरान कैसे करें। तो सुनिए, यह साधना बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण की है। दोस्तों, ग्रहण से एक दिन पहले मन और शरीर को शुद्ध करें, हल्का भोजन करें, मौन का पालन करें, अपने स्थान को साफ करें और दीपक जलाएं। अब देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। फिर संकल्प लें, आज मैं देवी योगिनी की ऊर्जा से जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को जागृत करूंगा। और फिर जैसे ही ग्रहण आरंभ हो, दीपक और धूप जलाएं और सामने बैठ जाएं। मन को स्थिर करें और योगिनी मंत्र का जप प्रारंभ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं योगिन्ये नमः। ओम ह्रीं महायोगिन्ये नमः। इन मंत्रों का जप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आकाश की समस्त ऊर्जा आपके शरीर में उतर रही है। ग्रहण की हर किरण आपके भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत कर रही है। दोस्तों, जब चंद्र या सूर्य पूरी तरह से ढक जाएं, वह क्षण महान मौन का होता है। उस समय जप छोड़ दें और केवल ध्यान करें। अपने श्वास को देखें और अनुभव करें कि आपके भीतर प्रकाश फैल रहा है, भले ही बाहर अंधकार हो, क्योंकि योगिनी साधना का यही सार है, अंधकार में प्रकाश खोजना। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो,
अपने आसपास की जगह को शुद्ध करें। दीपक बुझने से पहले देवी को धन्यवाद दें। फिर कुछ समय मौन में रहें और अपने अनुभव को आत्मसात करें। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्षण आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर होती है। अगर आप तुरंत बाहर की दुनिया में लौट आए तो साधना की ऊर्जा बिखर सकती है। दोस्तों, योगिनी साधना ग्रहण में केवल जप नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर की देवी से मिलते हैं। ग्रहण के समय ब्रह्मांड की सीमाएं धुंधली हो जाती है और उस अंधकार में चेतना के उच्च द्वार खुल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, ग्रहण काल वह समय है जब देवता सोते हैं पर साधक जागता है। और याद रखिए, हर ग्रहण एक अवसर है, एक ऐसा क्षण जब छाया आपको डराती नहीं बल्कि आपको दिशा दिखाती है। जब आप अंधकार से भागना छोड़ देते हैं, तभी भीतर का सूर्य प्रकट होता है। यही है योगिनी साधना का रहस्य, यही है आत्मिक रूपांतरण की राह।